मॉर्निंग, हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12 का ऑनलाइन स्टडीज़ जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग रैम्बो बुक से चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, आप लोगों को भी काफ़ी स्टडीज़ में लॉस हुआ है, काफ़ी टाइम से क्लासेस नहीं लगने की वजह से रेगुलरिटी जो है वो ब्रेक से हो गई है। बट अभी भी कोई ज़्यादा अपना समय नहीं गया है, जो जुलाई है, जुलाई से हमने स्टार्ट किया है और धीरे धीरे हमारे चैप्टर्स कवर अप हो जाएंगे, तो हम लोग अपने क्वेश्चंस भी साथ साथ लेते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा चैप्टर है, एक ऐसे वाटर। ऐसे का नाम है वाटर। वाटर एक आम जैसा रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीज, वस्तु, थिंग, लिक्विड, जो हमारी लाइफ को सस्टेन करती है, जो हमारी लाइफ को बनाती है। वाटर इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। व्हाट इज वाटर? वाटर इज बेसिस ऑफ लाइफ फॉर अस। एंड इन इंडिया water is actually very important. Why it is very important? Because India is a land of agriculture, where our resources is from agriculture, and water is the main resource for agriculture. Our economy is based on agriculture, so it is very important for us to preserve and conserve water for future use. If we are not conserving water, or if we are not properly utilizing the water, it will soon disappear from our hands. You know very well there is 70% of water on the earth, but which is waste, that is not useful for us, because it is sea water. It is salty water. The water required is fresh water. In today's essay, the writer of this essay is Professor C.V. Raman. Professor C.V. Raman was the writer of this essay. Let's talk about him, what he have done. चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है वो उन्होंने इस ऐसे को लिखा है, और उन्होंने क्या बताया था? सबसे पहले फिजिक्स के अंदर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, बहुत अच्छे अचीवमेंट्स के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। देन उन्होंने थ्योरी प्रेजेंट की थी, उनकी एक थ्योरी थी जिसे रमन इफेक्ट नाम से जाना जाता है। इनकी जो राइटिंग है, इसको लिखने की जो कला है इनकी, वैसे तो ये साइंस में है, उन्होंने लिखा है, कुछ ऐसे उन्होंने लिखे हैं, और इनकी जो कला है वो बहुत चार्मिंग और विटी है, जो इंटेलिजेंस के साथ काम करती है। इनकी राइटिंग्स के अंदर इन्होंने बिल्कुल भी साइंटिफिक जर्नल को यूज नहीं किया। साइंटिफिक जर्नल से मतलब हुआ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी या टर्म्स रिलेटेड टू साइंस। He haven't used terms related to science in his writings. बहुत ही इजी और कन्वीनियंट वे के अंदर ये लिखते हैं, बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं अपनी चीज़ों को और बताते हैं। इसी ऐसे के अंदर हम लोग ये जानने को मिलेगा हम लोगों को कितने प्रोफेसर C.V. रमन जो है वो रूटेड है, अपनी उनकी जो जड़ें हैं वो अभी भी इंडियन आर्ट और ट्रेडिशन के अंदर रूटेड है, और ब्यूटी ऑफ नेचर उसकी बहुत ज़्यादा वो तारीफ करते हैं। दे एडमायर द ब्यूटी ऑफ नेचर। नेचर का जो ब्यूटी है उसकी बहुत ज़्यादा एडमिरेशन ये देते हैं। चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर की जो बिगिनिंग है, चैप्टर के जो स्टार्टिंग है इस ऐसे का, यहाँ पर
दो लैंडस्केप्स को डिस्क्राइब किया गया, दो ऐसे लैंडस्केप जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आप कहने को कह सकते हैं कि एक सुबह है तो एक शाम है। इस प्रकार का जो लैंडस्केप है उसको बताया गया है, और सिर्फ एक ही चीज है वहां पर जिसने ये डिफरेंस पैदा किया है इन दोनों, और वो है वाटर। इस वाटर की वजह से ही एक लैंडस्केप जो है वो जीता हुआ, जागता हुआ, एकदम अच्छा दिखने वाला, फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ ब्यूटी नजर आता है। और दूसरा, दिस इज द वाटर which is making this difference, and you will come to know that this water is very essential in our life for us. Let's go and read this text and know better what C.V. Raman is wanting to tell us about the basis of life, water. Chapter number 1, random. Man has through ages sought in vain for an imaginary elixir of life. Sought. Wait. Elixir. मानव, ह्यूमन बीइंग्स जो है वो सर्च में है। किस सर्च में है? इन सर्च ऑफ एलिक्सर। मगर इनकी जो सर्च है वो बिल्कुल वेन, बेकार है, क्योंकि वो ऐसी चीज को ढूंढ रहे हैं जो नहीं है। The divine Amrita, a draught of which was thought to confer immortality. एलिक्सर यानी अमृता। इस अमृत की तलाश में इंसान जो है सालों से भटकते हुए हैं, एजेस से भटकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस अमृत के एक ड्रॉट से क्या हो जाएगा? एक ड्रॉट यानी एक घूंट पीने से कन्फर्म हो जाएगी इमॉर्टलिटी। क्या मिल जाएगी? इमॉर्टलिटी, अमरता। इंसान को अमरता मिल जाएगी, इमॉर्टलिटी मिल जाएगी सिर्फ एक बूंद अमृत के पीने से। और उसकी सर्च में व्यक्ति जो है वो घूमता जा रहा है, ह्यूमन बीइंग्स जो है उसके सर्च में घूमते हुए जा रहा है। But the true elixir of life lies near to our hands, for it is the commonest of all liquids, plain water. लेकिन जो ट्रू elixir है, जो रियल elixir है, जो ट्रू elixir है, वो हमारे हाथों के पास है, बिल्कुल नजदीक है, बहुत ज्यादा नजदीक है, लेकिन हम उसको नजरअंदाज करते हैं। वो ट्रू एलिक्सर है हमारा प्लेन वाटर। ये जो प्लेन वाटर है, ये जो वाटर है, वही तो ट्रू एलिक्सर है, वही सारे डिफरेंसेस को बनाएगा, क्योंकि ये कॉमनेस्ट लिक्विड है, इसीलिए इसको नजरअंदाज किया जाता है। सबसे कॉमनेस्ट लिक्विड है प्लेन वाटर, इसीलिए उसे हम लोग क्या करते हैं? नजरअंदाज करते हैं, और ऐसे ही दर दर भटकते हैं एलिक्सर की तलाश में। राइटर जो है आपके प्रोफेसर सी.वी. रमन, वो अपना एक नजरिया पेश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस प्रकार इस जगह पर एक बार वो खड़े थे और उन्होंने जो एक चीज देखी वो कैसे चेंजेस थी। I remember one day standing on a line which separates the Libyan desert from the valley of Nile in the Egypt. जो राइटर है वो कह रहे हैं कि एक बार वो एक ऐसी जगह पर खड़े थे, इस जगह पर ये लाइन जो है वो सेपरेट कर रही है किसको? एक तरफ तो उनके है लिबियन डेजर्ट और दूसरी तरफ है उनके वैली ऑफ रिवर नाइल। राइटर जो है वो ये देखते हैं कि वो एक जगह खड़े हैं और एक तरफ उन्हें लिबियन डेजर्ट नजर आ रहा है पूरा पूरा, और दूसरी तरफ वैली ऑफ रिवर नाइल, और क्या डिफरेंस नजर आ रहा है हमको इन दोनों के बीच में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। One side was visible
a sea of billowing sand. एक जो साइड था, it is visible like a sea of billowing sand. Sea of billowing sand. Without a speck of green or single living thing anywhere visible on it. On the other side lay one of the greatest, most fertile and densely populated areas to be found anywhere on the earth, teeming with life and vegetation. What made this wonderful difference? क्या कह रहे हैं प्रोफेसर साहब? प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, प्रोफेसर सीवी रमन जोड़ी कह रहे हैं कि एक तरफ जो लिबियन डेजर्ट है, देयर इज अ सैंड ऑफ बिलोविंग सैंड, सी ऑफ बिलोविंग सैंड, जहां पर देयर इज नो ग्रीन स्पैक ऑफ ग्रीन, कुछ भी ग्रीनरी नहीं है इस साइड में, कंप्लीटली बंजर भूमि हुई है, रेगिस्तान है सब जगह पर, और ऐसी सैंड जैसा दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ ब्राउन कलर का जो सैंड है, जो मिट्टी है, वो नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि समुद्र जो है वो किसका समुद्र? रेगिस्तान का समुद्र, मिट्टी का समुद्र और कुछ। और दूसरी साइड रिवर वैली, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग वेजिटेशन देखने को मिल रहे हैं। There is greenery everywhere. Life is teeming with happiness. सब कुछ नया यहाँ आ रहा है. This is the difference, and the difference is just because of water. What made this difference? Water made this difference. One side is completely barren and one side is completely full of life. This difference is made by the river Nile. The water made this difference. Why is the water of river Nile flowing down to the Mediterranean from its sources a couple thousands of miles away? Geologists tell us that entire soil of the Nile Valley is the creation of the river itself, brought down as the finest silt in its flood waters from the highlands of Abyssinia and from remote Central Africa, and laid down through the ages in the trough through which Nile flows into the sea. Egypt, in fact, was made by its river. Its ancient civilization was created and is sustained by life-giving waters, which come down year after year with unfailing regularity. सीवी रमन जो है हमें ये बता रहे हैं कि जो रिवर नाइल है ये अब्सीनिया से निकलती हुई, जो अभी लेटेस्ट इथोपिया जिसे हम लोग कहते हैं वही है अब्सीनिया यानी इथोपिया, वहां से बहती हुई हाईलैंड से बहती हुई आगे आ रही। जो इजिप्ट है आज का, उस जगह पर जितनी भी मिट्टी है वो रिवर नाइल के द्वारा लाई गई सिल्ट है, जो एक फर्टाइल सिल्ट है, और उस फर्टाइल सिल्ट की वजह से उस पूरे लैंडस्केप के ऊपर उस तलछटी पर मिट्टी को बिछा दिया गया, और उस मिट्टी जिसे हम लोग सिल्ट यानी रेत बोलते हैं, वो जो बिछ गई है वो बहुत फर्टाइल होने की वजह से, उस रिवर नाइल के आने की वजह से वहाँ पर लाइफ और वेजिटेशन जो है वो बढ़ता है। इवन द जियोलॉजिस्ट्स, जो जियोलॉजिस्ट्स हैं वो हमें ये कहते हैं कि इनफैक्ट वो इजिप्ट इज मेड बाय इट्स रिवर नाइल, इजिप्ट इज मेड बाय इट्स रिवर नाइल until it goes to the sea, पूरा। एंड इसी के साथ आपको ये पूरा जियोलॉजिस्ट के साथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया, और यही डिफरेंस यहाँ पर शो हो गया। I give this example and could give many others to emphasize that this common substance
which we take for granted in our everyday life is the most potent and most wonderful thing on the face of our earth. It has played a role of vast significance in shaping the course of Earth's history and continues to play the leading role in the drama of life on the surface of our planet. What C.V. Raman is saying, C.V. Raman कह रहे हैं कि इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ. I can give a lot more examples related to water, the changes of water. C.V. Raman जो है emphasize करते हैं on the use of water. C.V. Raman कहते हैं कि ये जो कॉमन सब्सटेंस है जिसे हम लोग सिर्फ नजरअंदाज कर रहे हैं, ग्रांटेड के लिए ले रहे हैं, ये जो कॉमन सब्सटेंस है ये हमारी जिंदगी के हर एक पल को प्रबल बनाते हैं, पोटेंट बनाते हैं, इंपॉर्टेंट बनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो कॉमनेस्ट लिक्विड है इसी ने पूरे अर्थ के इस फेस को बदला है. दूसरे जो प्लैनेट्स है वहां इतना नहीं है पानी. हमारा अर्थ जो है दूसरे प्लैनेट से बिल्कुल भिन्न है, इसीलिए इसका ये शेप होने का कारण ये वाटर है. वाटर जो है सालों से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो निभा रहा है अर्थ की हिस्ट्री को बनाने में और कंटिन्यूस है, अभी भी चालू है, लीडिंग रोल ऑफ ड्रामा ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट पर. जो हमारी जिंदगी का यहाँ पर जीवन चल रहा है, जो हमारा जिंदगी यहाँ पर मूव ऑन हो रहा है, जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं, जो एग्रीकल्चर यहाँ हो रहा है, जो खेती, जो सारी चीज़ें हम लोगों को एबिलिटीज है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ वाटर, दिस कॉमन लिक्विड which is very very important in shaping our life, in shaping Earth's life, in shaping Earth's history. There is nothing which adds too much to the beauty of a countryside as water, be it just a little stream twinkling over the rocks or a little pond by the wayside where the cattle quench their thirst of it. कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट और नहीं है अच्छा जितना कि वाटर है. ये पानी जो है ये एक कंट्री साइड को, एक विलेज को, एक कंट्री साइड को, कंट्री साइड जो एरिया होता है उसका सौंदर्य बढ़ाता है, उसकी ब्यूटी में और एनहेंसमेंट करता है. जैसे कि चाहे पहाड़ों से पत्थरों से ट्रिकल करता हुआ, क्या करता हुआ, ट्रिकल करता हुआ छोटा सा एक स्ट्रीम ही क्यों ना हो पानी का, एक छोटा सा ट्रिकल करता हुआ स्ट्रीम जो होता है पानी का वो उसकी सौंदर्य को बढ़ा देता है. या रास्ते में चलते हुए कहीं पर छोटा सा पॉन्ड ऑन वे साइड, जो वे साइड पॉन्ड होते हैं वो उसकी सौंदर्य को बढ़ाते हैं. इन वे साइड पॉन्ड्स के ऊपर इवनिंग में जो कैटल्स है वो अपनी थर्स्ट को क्या करते हैं, क्वेंच करते हैं, अपनी प्यास को बुझाते हैं. इवनिंग में जब वो लौट के आते हैं चारागाह से तो अपनी क्वेंच करते हैं यहाँ पर वे साइड पॉन्ड्स के ऊपर. South India as often so sadly neglected in their maintenance are cheering sight when they are full. The rain-fed tanks that are so common in South India, बहुत सारे ऐसे rain-fed tanks हैं, rain-fed tanks. साउथ इंडिया के अंदर रेन-फेड टैंक्स है जो बरसात के पानी से भरे जाने वाले टैंक्स हैं. बरसात के पानी से भरे जाने वाले टैंक्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर इम्पोर्टेंट है साउथ इंडिया के अंदर और जो बहुत फुल हो जाते हैं. ऑफन सो सैडली नेग्लेक्टेड इन देयर मेंटेनेंस आर चेयरिंग साइट व्हेन दे वर फुल. जब वो फुल होते थे तो उसका एक जो साइट था, देखने का जो एक नज़ारा था उसको देखना बहुत अच्छा लगता है, जिन चीज़ों को आज नेग्लेक्ट किया जाता है. They are of course shallow, उथले हुए से shallow यानी उथले हुए जो कम उसके हैं नीचे से जमीन में, गहरे ज़्यादा नहीं होते. But this is less evident since the water is still laden and throws the light back and the bottom does not therefore show up. अब जो ये रेनफेड टैंक्स हैं इनके अंदर जब वो पानी बह के आता है तो उसमें सिल्ट आता है, साथ में क्या आता है, सिल्ट. और जो ये सिल्ट है उसमें आ जाता है और जब लाइट उस पर गिरती है तो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को और इसकी वजह से हमें उसके बॉटम
दिखता नहीं और ऐसा लगता है कि जो रिंगफिट टैंक्स है बहुत ज़्यादा गहरे, बट ऐसा होता नहीं है। These tanks play a vital role in South Indian agriculture. South Indian agriculture के अंदर इन टैंक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट या वाइटल रोल कह सकते हैं। In Mysore, for example, Mysore के अंदर much of the rice is grown in them. ज़्यादातर जो राइस है वो इन टैंक्स की मदद से ही ग्रो किया जाता है, इस टैंक की मदद के पानी से ही ग्रो किया जाता है। Some of these tanks are surprisingly large and it is a beautiful sight to see the sunrise or set over one of them. कुछ टैंक्स इतने बड़े होते हैं, इतने आलीशान और बड़े, और जब फुल भरे होते हैं उनके पास बैठकर सनसेट को और सनराइज को देखने का एक अलग ही मजा है, एक अलग ही प्राकृतिक सौंदर्य दिखता है वहाँ। Water in landscape may be compared to the eyes in face. Water in landscape, हमारा जो लैंडस्केप है, हमारा जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, इस लैंडस्केप पे जगह जगह पानी का होना वैसा ही है जैसा कि एक ह्यूमन की आंखों का होना। हमारे पास अगर आंखें नहीं होगी यहाँ पर तो हमारा चेहरा इतना सौंदर्यपूर्ण नहीं नजर आता, इतना अच्छा नहीं लगता, हम लोग अच्छे नहीं। उसी तरीके से अगर पानी नहीं होगा हमारे लैंडस्केप पर तो सब जगह बंजरपन और सूखा होगा, तो वो भी सुंदर नहीं दिखेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। It reflects the mood of hour, being bright and gay. When the sun shines, turning to dark and gloomy when the sky is overcast. पानी जो है उसको देख के हमारे मूड को चेंज कर देता है। Water changes our mood and it just gives us a spirit of life, a happiness, a gay, happy personality. It makes us really happy. हमारे पूरे मूड को ठीक कर देता है। And the overcast skies, जब बारिश के समय आसमान में इतने सारे बादल आ जाते हैं तो उनको देखकर कितना आनंद प्राप्त होता है कि कैसे अब रिमझिम बरसात होने वाली है और उस रेनिंग को, उस पानी को कलेक्ट करना पड़ता है। प्रोफेसर सी रमन जो है हमको पूरा पानी को कंजर्व करने का और किस तरीके से पहले के टाइम में कंजर्वेशन किया जा रहा था, किस तरीके से पानी का इम्पोर्टेंस है हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर को बनाने में, अर्थ की लाइफ को बनाने में, हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर कितना इम्पोर्टेंट है ये पानी और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है जिसको हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, जिसका हम लोग मिस यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को आगा करना चाहते हैं। आइए बाकी का हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर अगले टेक्स्ट को, और अब जहाँ तक आपको पढ़ाया गया है आई होप वहाँ तक आपको सारा समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ उनको सॉल्व करें और अपनी क्वेरीज को हमारे पास